हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लेट्स कैम में। तो जो भी स्टूडेंट्स CSIR नेट GRF के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बिल्कुल भी छोड़ने नहीं चाहिए, जिन टॉपिक को पढ़ने से उनकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। तो कौन से टॉपिक फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो हमारी रैंक बहुत अच्छी ला सकते हैं और उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए हमें। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में सभी क्या बोलते हैं, अगर हमने कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ ली तो उसी से हमारी पूरी इनऑर्गेनिक क्या होती है, क्लियर हो जाती है। क्योंकि अगर मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करूं, कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है CSIR नेट के बेस में इनऑर्गेनिक के लिए कि वहाँ से अप्रॉक्सीमेट अगर मैं मानूँ लगभग एवरेज लूँ तो 25 नंबर का लगभग एवरेज जो है हर साल आया है। अगर मैं बात करूँ जून 2011 में 30 नंबर का आया है, 2014 में 32, दिसंबर 2016 में 28 नंबर का, 2019 में 22 नंबर का। तो अप्रॉक्सीमेट 22 से 25 नंबर का हर साल आ ही रहा है और अगर किस्मत अच्छी भी तो 30 से लेकर 32 नंबर का भी आ सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनोमेटेलिक से भी हमारा क्या होता है, मिनिमम 25 नंबर का आएगा। क्योंकि अगर मैं बताऊं जून 2014 2012 में इनमें क्या आ रखा है, कभी कभी 36 नंबर तक का भी आ रखा है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से। तो इन दो टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने ये दो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कर लिए तो एवरेज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 50 नंबर तो आपके ये दो टॉपिक ही कवर कर लेते हैं। और CSIR नेट के लिए 50 नंबर बहुत होते हैं रैंक को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। और अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं, यहाँ से 10 नंबर का आर्क है। केमिकल बॉन्डिंग को मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग क्या एक बेसिक चैप्टर है और इजी चैप्टर, और यहीं से हमारे बेस क्या होता है बनते जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक हर जगह ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वेस्पर थ्योरी हो गया, शेप हो गया, तो ये हर जगह यूज होते हैं। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपको बेस अच्छे से क्लियर करना है। तो 10 नंबर का यहाँ से बनता है। तो अगर मैं बात करूँ तो 50 और 60 नंबर का जो ये है, तो इन तीन चैप्टर को हमें नहीं छोड़ना है। तो इनऑर्गेनिक में हमारे 60 नंबर अच्छे से आ सकते हैं। अब मैं बात करूं अगर ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक की एरोमेटिसिटी और GOCS आता है 4 से 6 नंबर का। ये मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि हमारा GOC और एरोमेटिसिटी बेसिक चैप्टर है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आगे आपको अच्छे से समझ नहीं आने वाला है। तो ये बहुत छोटा चैप्टर भी है, 1-2-3 दिन में खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें ये पढ़ना ही पढ़ना है और 4 से 6 नंबर भी हमें मिल जाएंगे और हमारा बेस अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्टिंग में जून 2011 12 13 वहाँ पे 12 13 14 नंबर का आता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ सालों से 6 नंबर का आ रहा है, 6 7 8 नंबर इतने नंबर का आ रहा है। तो अगर हम एवरेज लेते तो 6 से 10 नंबर का हमारे पास क्या आता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री आता है। तो ये भी मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि हमारा जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इनमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो क्या बताना पड़ता है, प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी पड़ती है, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है हमारा, इस चक्कर में ये होता है कि जो स्टीरियो होती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पढ़ना, जिससे हमारा यहाँ वो हेल्पफुल हो सके। तो यहाँ हमारा 4 से 6 नंबर का और 6 से 10 नंबर का स्टीरियो में आ सकता है। तो यहाँ से हमारा स्कोर भी अच्छा हो जाता है और हमारा जो इनके लिए जो बेस है वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में ये तीन चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट्स हो गया, इंटरमीडिएट्स प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस नेम रिएक्शन, इनको पढ़ लेना और 30-60 नंबर यहीं से आ जाएंगे। और ये तब अच्छे से आएंगे जब ये दो टॉपिक क्या होंगे आपके अच्छे से क्लियर होंगे। तो इसलिए ध्यान रखना ये 60 नंबर तभी अच्छे से आ सकते हैं जब ये दो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो अगर ये आप इतना पढ़ लेते हो तो 30 से 30 60, और अगर मैं बात करूँ लगभग 70 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। 70 नंबर का आप आराम से पढ़ सकते हो अगर सिर्फ इतने टॉपिक आपने क्लियर कर दिए ऑर्गेनिक में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फिजिकल की, तो फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, क्वांटम और केमिकल काइनेटिक्स। क्वांटम लगभग 20 नंबर का आ रहा है हर साल, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स लगभग 18 नंबर का क्या आ रहा है हर साल। अब जरूरी नहीं हर साल 18 नंबर, किसी साल 12-14 नंबर का भी आता है, किसी साल 22-23 नंबर का भी पहुंच जाता है। तो मैंने एक एवरेज ले रखा है। तो एवरेज क्या 18 नंबर आपका केमिकल काइनेटिक्स से आता है। क्वांटम से एवरेज 20 नंबर का आता है। तो ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 10 नंबर इसलिए रखा है क्योंकि इजी टॉपिक भी है, अच्छे से समझ में आता है और 10 नंबर हम आसानी से यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप थ्योरी और थर्मो, तो ये दो टॉपिक, ग्रुप थ्योरी थोड़ा
बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन अगर ग्रुप थ्योरी पढ़ो तो यहाँ से हमारा क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे आगे लगते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब चीज़। तो आप ग्रुप थ्योरी अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वहाँ से 10 नंबर भी आप आराम से ला सकते हो। और थर्मोडायनेमिक्स एक ईजी टॉपिक है, तो वहाँ से आप 10 नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं फिजिकल की बात करूँ, फिजिकल काफ़ी लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। तो इसी वजह से आपका गेट में यहाँ से आपके क्या होता है, अच्छे से न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर आप बात करो फिजिकल की, तो फिजिकल से यहाँ पे हमारे 60 नंबर का, 50 to 60 नंबर का इन चैप्टर से क्या होता है, आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में मैं बात करूं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को मिला के देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी टॉपिक है। तो यहाँ से अगर एवरेज निकालें हम तो 28 नंबर का यहाँ से आता है। तो अगर मैं टोटल नंबर की बात करूँ, 60 इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक 70, और यहाँ से अगर 50 नंबर भी अगर लूँ मैं, और यहाँ सिर्फ 20 नंबर अगर मैं लेता हूँ, तो 50 और 20 70, 70 और 70 140, और 140 और 60 200 नंबर। तो टोटल आपके कितने नंबर हो जाते हैं, 200 नंबर हो जाते हैं। और हमें आपके क्या होता है, आपका जो टोटल कितना नंबर का आता है, 200 नंबर का ही पेपर आता है। और हमें क्या करना है, 200 नंबर में से ही नंबर लाने पड़ते हैं। तो अगर हम 200 नंबर का अच्छे से पढ़ लेते हैं, और अगर हम 200 नंबर का ना भी करें, अगर 140 150 तक कर लें, तो हमारी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है इसमें। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं आपको। और मेन बात अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, आपका एरोमेटिसिटी एंड जीओसी हो गया, स्टीरियो हो गया, ऑर्गेनिक तो खैर ऑर्गेनिक पूरी, और केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वांटम भी इसमें ले लो, और आपका ग्रुप थ्योरी भी ले लो। तो ये जो सारे टॉपिक हैं विद इन 4 to 5 मंथ्स मैं कवर करने वाला हूँ। और इसके साथ जितने भी इसके क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो सारे मैं कवर करने वाला हूँ। क्वेश्चन सीरीज भी आपके लिए लाने वाला हूँ, और आपके लिए रैंक बूस्टर कोर्स ध्यान से याद रखिएगा, रैंक बूस्टर कोर्स प्लस क्वेश्चन सीरीज आपके लिए मैं लाने वाला हूँ। तो मैं आपको ये जो टॉपिक्स हैं, जो मैंने बोले हैं, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बेसिक से पढ़ाऊंगा। जिसको अभी तक कुछ भी नहीं आता है उसको भी मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, उसको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल की तरफ जाएंगे। सारे के सारे जितने क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करेंगे और अच्छा पढ़ेंगे, ठीक, जिससे हमारी क्या हो, रैंक अच्छी आ सके। तो मैंने आपको बता दिया है ये टॉपिक आपके क्या टोटल 200 नंबर के हैं, 200 नंबर तक का ये क्या टोटल है हमारा, जो मैंने इसमें लिखा है। तो 200 नंबर भी अगर मैं छोड़ दूं, अगर 140 भी अगर छोड़ दूं मैं, तो मैं आपको बता दूं 100 नंबर में ही नेट आपका क्लियर हो जाता है, और लगभग 110 नंबर तक आपका जीआरएफ में जीआरएफ क्लियर हो जाता है, जीआरएफ में आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैं आपके लिए कल से मैं आपका कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, और कुछ मैंने केमिकल बॉन्डिंग और जीओसी की वीडियो अब तक डाल दी है। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल के साथ बने रहिए, हर दिन आपकी वीडियो अपलोड होने वाली है। और क्वेश्चन सीरीज 1 वीक में 2 क्वेश्चन सीरीज आपकी आने वाली है। तो आपको अगर आप अपनी रैंक बूस्ट करनी हो और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अगर पढ़ना है और बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं, तो मेरे चैनल के साथ लेट्स स्कैम विद एमडी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी करें, जितने ज़्यादा लोगों को हो सके, स्टूडेंट्स को हो सके, उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताएं। क्योंकि सबके सब आजकल क्या है, लॉकडाउन हो रखा है, घर में बैठे हैं, तो आप इसका क्या फ़ायदा उठा सको, अच्छे अपने कॉन्सेप्ट अच्छे कर सको। तो अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिगार्डिंग, तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी लेट्स स्कैम विद एमडी में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ डाउट पूछ सकते हैं। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ मुझे डाउट पूछ सकते हैं। और मेरी एफबी में जो पेज है लेट्स स्कैम विद एमडी, वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो कल से मैं एक बात ध्यान से याद रखिएगा, कल से आपकी यूट्यूब में डेली वीडियो अपलोड होने वाली है। 1 वीक में 2 आपकी क्वेश्चन सीरीज आने वाली है। तो बने रहिएगा, जो भी डाउट है मुझे आप डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।